हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए चलते हैं आज की एक और दिलचस्प और मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी की तरफ। ये कहानी एक राजा और एक वजीर की है। ये इंसान की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कई तरह के खेल तमाशे करता है, लेकिन वह अपनी मौत को सदा नज़रअंदाज करता है, जबकि मौत सबसे बड़ी सच्चाई है। इसे जो जुठलाया नहीं जा सकता। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक राजा था जो बहुत ही दूर अंदेश था। एक दिन की बात है कि वह अपने महल में बैठा हुआ था और उसका वजीर भी उसके साथ सामने बैठा हुआ था। वजीर एक नौजवान था। राजा ने अपने वजीर की तरफ देखा। उस वजीर के चेहरे पर उसे कुछ अजीब से भाव दिखाई दिए। राजा ने उससे पूछा कि वजीर साहब, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? वजीर राजा की ये बात सुनकर झुकी सी नज़रों से राजा की तरफ देखने लगा और कुछ मुस्कुराया। राजा ने दोबारा फिर यही सवाल किया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी ये ख्वाहिश है कि आपकी बहुत बड़ी सल्तनत है। मैं जब भी आपकी शाही ठाट बाट को देखता हूँ तो मेरे भी अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि इस राज भाग में से अगर चौथा हिस्सा भी मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान अपने आप को समझूंगा। राजा कहने लगा कि बस इतनी ही ख्वाहिश है। वजीर ने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, बस जीवन का यही एक सपना है। राजा कहने लगा कि अगर ये सपना आपका पूरा हो जाए तो राजा ने कहा कि मैं अपने राज का चौथा हिस्सा आपको देने के लिए तैयार हूँ। वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? राजा कहने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ताकत है। मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। मैं पूरा राज भाग भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने राज का चौथा हिस्सा लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन राजा ने अपने राज का चौथा हिस्सा उस वजीर के नाम पर लिख दिया और कहा कि तुम इस हिस्से के मालिक हो, और एक दूसरा फरमान जारी किया जिसके ऊपर लिख दिया कि इस वजीर का सर कलम कर दिया जाए। वजीर एकदम से डर गया। उसके चेहरे पर गमी के बादल उमड़ने लगे। वह सोचने लगा कि बादशाह सलामत ने ये कैसा फरमान जारी किया है। बादशाह कहने लगा कि ऐ वजीर, अगर तुम उस दूसरे फरमान को रद्द करवाना चाहते हो तो आपको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम 30 दिन के अंदर अंदर मेरे इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे सके तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर एकदम पलटकर राजा से कहने लगा कि बादशाह सलामत, वह आपके 3 कौन से सवाल हैं? जल्दी बताइए, मैं उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बादशाह कहने लगा कि मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? फिर बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और उसके बाद बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी कौन सी है? बादशाह ने कहा कि मेरे ये 3 सवाल हैं। अब तुम जाओ और इन तीनों सवालों के जवाब खोज कर लाओ। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। अगर तुमने इन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मैं अपना पूरा दूसरा जो फरमान है उसे फाड़ दूंगा, उसे रद्द कर दूंगा और तुम मेरे राज के चौथे हिस्से के मालिक बन जाओगे। और अगर तुम इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे सके तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह की इतनी बात सुनकर वजीर राज दरबार से चला गया।
घर जाकर इन तीनों सवालों के बारे में सोचने लगा। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। फिर वह उस राज्य के लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर निकला और कई बुजुर्ग लोगों के पास अपने ये सवाल रखे, लेकिन कोई भी इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। ऐसे ही करते करते अपने राज से दूर दूसरे राज में पहुंच गया। अब वह गली गली इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा है। उसके कपड़े भी फटे पुराने हो गए। उसकी हालत खराब दिखने लगी, जैसे भिखारियों की होती है। कई दिन गुजर गए, लेकिन उसे तीनों सवालों के जवाब नहीं मिले। अब 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया, तो वह ऐसे ही भटकते भटकते एक बहुत ही गरीब आबादी वाले इलाके में पहुंच गया, जहां पर गरीबों की बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी थी। उस झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके से थोड़ा दूर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी, जो कि एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वह गिरता संभलता हुआ, थका हारा हुआ उस फ़कीर की झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उसे प्यास भी बहुत लगी थी, तो उसने झोंपड़ी में झांक कर देखा कि फ़कीर अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ है। उसके पास एक कुत्ता है। फ़कीर सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है और फ़कीर के पास ही एक प्याले में दूध भी पड़ा हुआ है और फ़कीर का कुत्ता वो दूध को बड़े मज़े से पी रहा है। लेकिन फ़कीर खुद रोटी को पानी में भिगोकर खा रहा है। ये देखकर वज़ीर हैरान हुआ कि ये क्या है। फ़कीर पानी से रोटी खा रहा है, लेकिन कुत्ता दूध पी रहा है। वो झोंपड़ी के अंदर गया तो फ़कीर ने उसे देखते ही कहा कि आओ, अब तुम सही जगह पर आए हो। आपके सवालों के जवाब मेरे पास हैं। अब वज़ीर और भी हैरान हो गया कि आपको कैसे पता कि मैं सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। वज़ीर ने कहा कि फ़कीर साईं, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पास सवालों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। फ़कीर ने कहा कि मैं भी कभी आपकी तरह ही एक वज़ीर था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। वज़ीर कहने लगा कि क्या आपने उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे? फ़कीर कहने लगा कि हाँ, मैंने तो उन तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे, लेकिन जवाब ढूंढने के बाद मैं ज़िंदगी से मैं मायूस हो गया और मैं यहाँ आकर सदा के लिए अपने कुत्ते के साथ बैठ गया और दोबारा उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को कभी मन ही नहीं किया। फ़कीर ने कहा कि आपके 2 सवालों के जवाब मैं मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब की मैं कीमत लूँगा। क्या आपको मंजूर है? वज़ीर ने कहा कि ठीक है फ़कीर साईं, अगर कीमत मेरे बस में हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। फ़कीर कहने लगा कि वह कीमत आपके बस में है, मैं आपकी पहुंच से बाहर से कीमत नहीं मांगूंगा। तो वज़ीर कहने लगा कि फ़कीर साईं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और आप मेरे इन तीनों सवालों के जवाब देने की कृपा करें। तो आपका पहला जो सवाल है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है? ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वो राजा हो चाहे कंगाल हो, उसे मौत की आगोश में सोना ही होगा। इससे कोई भी भाग नहीं सकता है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आपका दूसरा सवाल है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन सा है? तो इसका जवाब ये है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद ज़िंदगी है, क्योंकि इंसान इस अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कई खेल तमाशे करता है, कितनी तरह के प्रबंध करता है, कई कुछ करता है, लेकिन फिर भी एक न एक दिन ज़िंदगी उसे धोखा दे ही देती है, जो कि मौत में बदल जाती है। इसलिए सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी खुद है। एक न एक दिन ज़रूर इंसान को धोखा देती है।
वजीर कहने लगा कि फ़कीर साईं, अब कृपया मेरे तीसरे सवाल का जवाब देने की कृपा करें। तो फ़कीर कहने लगा, नौजवान, मेरी शर्त के मुताबिक तीसरे सवाल के जवाब के लिए आपको कीमत अदा करनी होगी, फिर मैं तीसरे सवाल का जवाब आपको दूंगा। तो वजीर कहने लगा कि बाबा, मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी। तो उस फ़कीर ने अपने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर को देते हुए कहने लगा कि पहले तुम इस दूध को पियो और उसके बाद मैं आपको आपके तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनकर वजीर के माथे पर पसीना आने लगा कि ये कुत्ते का जूठा दूध कैसे पी सकता हूँ। तो फ़कीर कहने लगा कि एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ मौत है। अगर तुम ये दूध नहीं पीते हो तो आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा और आप सवालों के जवाब राजा को नहीं दे सकोगे। राजा आपका सर कलम कर देगा, मौत की सज़ा दे देगा। और अगर तुम ये दूध पी लेते हो तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा और आप तीनों सवालों के जवाब राजा को दे सकोगे और राज के चौथे हिस्से के मालिक बनकर आराम का जीवन जी सकोगे। फैसला आपके हाथ में है कि आपको कुत्ते का जूठा दूध पीना है या मौत की सूली पर चढ़ना है। उस वजीर ने कुछ पल तक सोचा और फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ। तो वह एक ही सांस में वह दूध का प्याला पी गया। तो फ़कीर ज़ोर से हंसने लगा। वजीर कहने लगा कि फ़कीर साईं, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो। फ़कीर ने कहा कि ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज है, क्योंकि जब भी इंसान को किसी से गर्ज होती है वह गिरे से गिरे काम को करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे कि तुम अपनी गर्ज के बदले इस कुत्ते के जूठे दूध को पीने के लिए तैयार हो, तो ये गर्ज ही इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो वजीर को अब तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। वह अपने अंदर से खुश भी था, लेकिन ज़िंदगी के जो पहले उसके ख्वाब थे उन ख्वाबों से वह अब मायूस हो चुका था। वह फ़कीर की झोंपड़ी से निकलकर सीधा राजमहल की तरफ चलने लगा। वह राजमहल की तरफ जा रहा था, लेकिन अपने मन में ये सोच रहा था कि जीवन में कुछ भी सुख देने लायक नहीं है। इंसान की ख्वाहिशें ही जब सीमा से बाहर चली जाती हैं तो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी राज भाग उसे सुख नहीं दे सकता है। सब्र और संतोष के अंदर ही ये सब सुख है। अब वह राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने कहा कि क्या आप मेरे तीनों सवालों के जवाब ढूंढ कर लाए हो कि नहीं। तो वजीर कहने लगा कि हाँ बादशाह सलामत, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब ढूंढ कर लाया हूँ। तो बादशाह ने पूछा कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसे एक दिन आकर ही रहना है। फिर वजीर कहने लगा कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद ही ज़िंदगी है, क्योंकि एक दिन ये इंसान को धोखा दे देती है, मौत में बदल जाती है। फिर बादशाह ने पूछा कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। तो वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज है, क्योंकि जब इंसान को किसी से कोई गर्ज होती है या कोई काम करवाना होता है तो इंसान कोई भी सीमा पार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए गर्ज ही जीवन की सबसे बड़ी इंसान की कमज़ोरी है। तो बादशाह खुश हो गया। बादशाह ने कहा कि वजीर, आपने बिल्कुल तीनों सवालों के सही उत्तर दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ और आपकी मौत की सज़ा का जो फरमान है
मैं उसे फाड़ रहा हूँ। और राजा ने मौत के फरमान को फाड़ दिया और कहने लगा कि वज़ीर, आज से आप मेरे राज के चौथे हिस्से के मालिक हो। तुम जाकर आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन वह वज़ीर कहने लगा कि नहीं बादशाह सलामत, अब मुझे राज की इच्छा नहीं रही है। मैं जीवन का असली सच जान चुका हूँ। जीवन का असली रस राज भाग में नहीं है, बल्कि सब्र और संतोष में है। मैं पहले वाले जीवन में ही खुश हूँ, अपने बच्चों में, अपने छोटे से घर में। अब मुझे राज की चाहत नहीं है। वज़ीर ने राजा ने जो चौथा हिस्सा राज का लिख कर दिया था, वो फरमान भी राजा के सामने फाड़ दिया और अपने घर की ओर चला गया। उसके अंदर एक नया जोश, एक नए जीवन की किरण जाग उठी, क्योंकि वह जीवन के असली भेद को समझ चुका था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।